दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं शेख चिल्ली की बहुत ही जबरदस्त कहानी, जिसमें आपको बोरियत बिल्कुल नहीं मिलेगी और साथ के साथ थोड़ा बहुत सीखने को भी मिलेगा कि मन ही मन किस तरह से शेख चिल्ली ने सोचा और मजे मजे में ही वो पूरे दरबार का चहीता बन गया, स्पेशली राजा का। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस कहानी ने रोमांचक मोड़ लिया और शेख चिल्ली की वाहवाही हो गई। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना समय बर्बाद करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु कृपा ट्रेजर्स के इस बहुत ही सुंदर एपिसोड में। एक बार कार्यक्रम बना, नवाब साहब काले सर के जंगलों में शिकार खेलने जाएंगे। काले सर के जंगल खूंखार जानवरों के लिए सारे भारत में मशहूर थे। ऐसे जंगलों में अकेले शिकारी कुत्तों के दम पर शिकार खेलना निरी बेवकूफ़ी थी। अतः वजीर ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए। पानीपत के इस काम के लिए विशेष रूप से इंतजाम किए। इस काम के लिए विशेष रूप से हाथी मंगाए गए। पूरी मार करने वाली बंदूकें मुहैया कराई गई। नवाब साहब की रवानगी से एक हफ्ता पहले ही शिकार में माहिर चुनिंदा लोगों की एक टोली काले सर रवाना कर दी गई कि वह सही जगह का चुनाव करके मचान बांधें, ठहरने का बंदोबस्त करें और अगर जरूरत समझें तो हाका लगाने वालों को भी तैयार रखें। इस तरह हर कोशिश की गई कि नवाब साहब कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सके। अब सवाल उठा कि नवाब साहब के शिकार पर कौन कौन जाएगा। जाहिर था कि शेख चिल्ली में किसी की भी दिलचस्पी नहीं थी, हो भी कैसे सकती थी। एक तो माशाअल्लाह खुदा ने उनको दिमाग सरकसी टाइप का फरमाया था कि पता नहीं किस पल कौन सी कलाबाजी खा जाए। ऊपर से बनाया भी उन्हें शायद बहुत ही जल्दबाजी में था। हड्डियों पर मांस चढ़ाना तो शायद भगवान भूल ही गए थे। मगर शेख चिल्ली इसी बात पर अड़े थे कि मैं शिकार पर जरूर जाऊंगा। राजी से ले जाना हो तो ठीक है, वरना गैर राजी पीछा करता करता मौके पर पहुंच जाऊंगा। नवाब ने सुना तो शेख चिल्ली की और जरा गुस्से से देखा। बोले, तुम जरूरत से ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। एक चूहे को तो मार नहीं सकते, शिकार पर क्या खाक जाओगे? मौका मिलेगा तभी तो मार के दिखाऊंगा हुजूर। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, चूहे जैसी 2 उंगली की चीज पर क्या हथियार उठाना। मर्द का हथियार तो अपने से 2 उंगली बड़ी चीज पर उठना चाहिए। ये शेख चिल्ली साहब का कहना था। नवाब साहब ने उनका जवाब सुनकर उन्हें अपने शिकारी लश्कर में शामिल कर लिया। काफिला पूरी तैयारी के साथ काले सर के बियाबान जंगलों में जा पहुंचा। वहां पहले से ही सारा इंतजाम था। तय हुआ कि रात को तेंदुए का शिकार किया जाए। दिन छिपने से पहले ही सारे लोग पानी, खाना और बंदूकें लेकर मचानों पर जा बैठे। पेड़ों पर सहारा बांध दिया गया। चांदनी रात थी। मचानों पर बैठे सब लोगों की निगाहें सामने बंधे चारे के आसपास लगी थी। शेख चिल्ली और शेख फारूक एक मचान पर थे। हालांकि वजीर चाहता था कि शेख चिल्ली को अकेला ही एक मचान पर बिठा दिया जाए ताकि रोज रोज की झकझक खत्म हो। मगर नवाब नहीं चाहते थे कि शेख चिल्ली को कुछ हो या वह अपनी हवाई झोंक में कुछ ऐसा वैसा कर बैठे कि शिकार हाथ से निकल जाए। इसलिए उनकी तजवीज़ पर शेख फारूक को पलीते की तरह उनकी दम से बांध दिया गया। ना पलीते में आग लगेगी, ना बंदूक चलेगी। तेंदुए का इंतजार करते करते 2-3 घंटे बीत गए।
शेख चिल्ली का धीरज टूटने लगा। वह शेख फारूक से फुसफुसा कर बोले, अजीब अहमक है ये तेंदुआ भी। इतना बढ़िया शिकार पेड़ से बंधा है और कमबख्त गायब है। शिकार में ऐसा ही होता है। शेख फारूक ने शेख चिल्ली को चुप रहने का इशारा करते हुए बेहद धीमी आवाज से कहा। खाक ऐसा होता है। शेख चिल्ली फुसफुसा कर बोले, मेरा तो जी चाहता है बंदूक लेकर नीचे कूद पड़ूं और वह नामुराद जहां भी है वहीं हलाल कर दूं। शेख फारूक ने उन्हें फिर चुप रहने को कहा। शेख चिल्ली मन महसूस कर एक तरफ बैठ गए। सोचने लगे, कमबख्त सब डरपोक हैं। एक तेंदुए के पीछे बाहर 12 आदमी पड़े हैं, ऊपर से सारे के सारे पेड़ों पर छिपे बैठे हैं। ये कौन सी बहादुरी है जिसकी देंगे वजीर हाँक रहा था। अगर बहादुर हैं तो नीचे उतरकर तेंदुए से 2-2 हाथ कर लेने चाहिए। वह जानवर ही तो है जा तो नहीं है कि हकीम साहब भी कन्नी काट जाएं। कमबख्त मेरी बहादुरी पर शक करने चले थे। अरे तेंदुआ कल का आता अभी आ जाए, नीचे उतरकर थपेड़ दूंगा कि कमबख्त आंखें बाहर निकल जाएंगी। शेख चिल्ली ज्यादा उत्तेजित होते हुए अपने आप में ये सब बातें सोच रहे हैं, मगर सुना है कि वह छलांग बड़ी गजब लगाता है। मेरे नीचे उतरते ही उसने मुझ पर छलांग लगा दी तो क्या हुआ? बंदूक को छतरी की तरह सिर पर सीधा निशाना तान दूंगा। ससुरा गिरेगा तो सीधा बंदूक की नाल पर गिरेगा, पेट में धंस जाएगी नाल, हो जाएगा ठंडा। और छलांग का भरोसा भी क्या, कुछ अधिक ऊंचा उछल गया तो जाकर गिरेगा सीधा मचान पर, उठाकर भाग जाएगा शेख फारूक को। सारे लोग अपने अपने मचान से चिल्लाएंगे, शेख चिल्ली पीछा करो उस शैतान का, उस तेंदुए का। शेख फारूक को ले भागा है वो। मैं बंदूक तान कर तेंदुए के पीछे भागूंगा, तेंदुआ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। शेख फारूक चिल्ला रहे होंगे, शेख चिल्ली बचाओ, शेख चिल्ली मुझे बताओ। आखिर तेंदुआ जानवर है, कोई जिन नहीं है। कमबख्त भागता भागता कभी तो थकेगा, थक कर मांस लेने के लिए कहीं तो रुकेगा। ये सब शेख चिल्ली साहब अपने मन में सोच रहे हैं। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो मन ही मन अपने आप को हीरो समझ बैठे हैं। उसके बाद वो कहते हैं, बस मैं अपनी बंदूक उसकी ओर तान कर यूं लबलबी दबा दूंगा और ठाएं। तभी तेज आवाज गूंजी, सब चौंक उठे। शेख चिल्ली ने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? तेंदुआ मारा गया? शेख फारूक बोले, कमाल है शेख चिल्ली, चारे पर मुंह मारने से पहले ही तुमने उसके परखच्चे उड़ा दिए। सच? शेख चिल्ली ने चारे की ओर देखा तो यकीन नहीं आया, पर ये सच था। दूसरे लोग निशाना साध भी न पाए थे कि शेख चिल्ली की बंदूक गरज उठी। मचान से नीचे उतारकर नवाब साहब ने सबसे पहले शेख चिल्ली की पीठ ठोकी, फिर वजीर की ओर देखकर कहा, शेख चिल्ली जो भी हो है बहादुर। मगर शेख चिल्ली जानते थे कि असलियत क्या थी। वह चुप रहे। चुप रहने में ही भलाई थी उनकी, वो जानते थे, क्योंकि वो मन ही मन सब कुछ सोच रहे थे। और अचानक से उनसे जो बंदूक का ट्रिगर दब गया और शेर मारा गया। इसे कहते हैं कि सोच सोच में ही अपने नंबर बनाने के चक्कर में उनका विचार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन भाग्य ने भी उनका पूरा साथ दिया और वो चुप रहे। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि ये हुआ कैसे, लेकिन आखिरकार हुआ तो उन्हीं के हाथों से था। तो इसीलिए एक बार फिर शेख चिल्ली की पूरे दरबार में सारे मंत्रियों के सामने बहुत इज्जत हुई और नवाब साहब ने भी उसको बहुत प्रशंसा की।